मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। अगस्त 4 तारीख को नमयांग एम सेंटर के जॉइंट जो समर कैंप में हम गए थे, तो अहमद शराब के नशे के कारण उसे दौड़े पड़ने लगे। उसने अपना जीव चुभ लिया है और बहुत खून आ रहा था मुंह से और खून की उल्टी भी आ रही थी। हमने 119 को बुलाया और गंगनंग आसन हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया। करीब 10 दिन से ज़्यादा आईसीयू में बिल्कुल बंधे हुए उसके इलाज हो रहा था और अगस्त 20 तारीख को डिस्चार्ज हो गया और वो 31 तारीख को इंडिया जा रहे हैं। जहाँ आमिर जो पड़ा हुआ था अस्पताल के रूम में, दूसरे बेड के जो मरीज की सेवा करने वाले एक जो लेडी ने एक इंडियन भाई के बारे में कहा था। राजेंद्र नाम का था। कुछ साल पहले वो कोरिया में आया और G1 वीज़ा रेफ्यूजी के लिए अप्लाई किया। अगले दिन वो अरबाइत के लिए काम के लिए गया था, लेकिन गिर गया और क्या हो गया कि उसके जो हाथ पैर बिल्कुल पैरालाइज होने लगे हैं। और इस हॉस्पिटल, सेम हॉस्पिटल जहाँ अहमद जो के भर्ती कराया गया था, उसमें एडमिट किया गया। 2 साल के करीब पड़ रहा। उसका जो पैसा खर्च तो करीब 20 करोड़ तक कोरियन वॉन तक पहुंच गया था। तो इंडियन एम्बेसी से कांटेक्ट किया है, तो इंडियन सरकार की तरफ से ये जवाब मिला कि उसने रेफ्यूजी होने के लिए अप्लाई किया है, इसलिए इंडिया नहीं, और कोरिया सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर सका। तो उसके बेटे को बुलाया इंडिया से। बेटे ने अपने पिता को देखा, इसके बाद वो गायब हो गया। कुछ दिन के बाद राजेंद्र मर गया। मैंने सोचा कि अगर अहमद अपने डॉर्मिटरी रूम में, कंपनी के डॉर्मिटरी रूम में इस तरह बिल्कुल अहमद को दौड़ा पड़ा होता तो वो मर जाता। लेकिन धन्यवाद की बात है कि अहमद कैंप में आया और जब एक बार पहले बार जो कैंप में दौरा पड़ने लगा तो हमने प्रार्थना की तो वो होश में आया। लेकिन बाद में फिर से खून की उल्टी करने लगी, इसलिए हम उसको ले गया हॉस्पिटल में और एंडोस्कोपी के जो टेस्ट के रूम में फिर से बहुत भयंकर जो दौरा पड़ने लगे उसको। तो मैंने अहमद को देखा उस रूम में। उसके आंखों में कोई फोकस नहीं थी और उसका हाथ पैर बिल्कुल ठिस्त हो रहा था और मुंह से खून आ रहा था। उस हालत में अहमद एक शब्द भी न निकल सका। अहमद आप अभी जीवित हैं और हमारे साथ आराधना में हैं। ये सचमुच में सब कुछ हमारे परमेश्वर की कृपा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। लोगों के पास अपना अपना टाइम बम होता है। किसके लिए तो उनका टाइम बम साधारण बीमारी है, किसके लिए तो गलत तरह की आदतें, ये शराब भी हो सकते हैं, सिगरेट भी हो सकता है या ड्रग भी हो सकता है। किसके लिए टाइम बम तो उनके यौन संबंधित गलत अभिलाषा भी हो सकते हैं। किसके लिए ये टाइम बम तो बिल्कुल ज़्यादा खाने की आदत भी हो सकते हैं। सामान्य तौर से मनुष्य ने पाप किया है, इसलिए बुढ़ापे में चला जाता है। ये भी एक तरफ से टाइम बम होता है। इस संसार में अनेक तरह के एडिक्शन होता है। ये टाइम बम एक दिन विस्फोट हो जाता है। सिर्फ हमें मालूम नहीं ये कब विस्फोट हो जाएगा। जब ये टाइम बम बिल्कुल विस्फोट हो जाएगा तो मनुष्य जीवन पीड़ित हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं और अनेक केस में तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसलिए बाइबल के अंदर परमेश्वर ने हमें चेतावनी दी है। गलातियों की 6वीं अध्याय 7 से 8 में इस तरह लिखा है कि
धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा यानी पवित्र आत्मा के लिए बोता है आत्मा के द्वारा यानी पवित्र आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगर परमेश्वर विपत्तियों में पड़े हुए पीड़ित हम लोगों के ऊपर दया न करते और हमारी सहायता न करते तो हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है। आज हम भजन संहिता 136 दयालु परमेश्वर के बारे में लिखे हुए प्रभु के वचन पर मना करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं, जिसने आमाद के इस दुर्घटना के द्वारा और चंगाई के द्वारा हमें अपने करुणा प्रकट की है। हमारे समुदाय के अंदर भी अपनी करुणा प्रकट की है, इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं। आज के वचन भजन संहिता अध्याय 136 पद 1 और 23। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। Today's text is Psalm chapter 136 verses 1 and 23. Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. He remembered us in our low estate. His love endures forever. आज के वचन का पहला भाग भजन संहिता 136 पद 1। यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। In English, Psalm 136 verse 1, Give thanks to the Lord, for he is good. His love endures forever. हमारे भाई अहमद के प्रति यहोवा परमेश्वर दयालु है और भला है। 2022 में मई में परमेश्वर ने उसको हमारे बीच में बुलाया, हमारे हिंदी साहित्य में बुलाया और प्रभु ईश्वर पर विश्वास करने दिया और उसको बचा लिया है। और उसका बेटा 5 साल का बेटा जो नायाब, उसके लिए चर्च ने प्रार्थना की। और क्या हुआ है इसकी वजह से लगातार नायाब को हर महीने शौक झटका आता था और वो अपना सिर भी उठा नहीं सकता था, लेकिन परमेश्वर की दया से नायाब अपने सिर उठा सकता है, हालेलुया, और वो खुद खड़ा हो सकता है, हालेलुया, और उसकी भाषा की उन्नति हो रही है, हालेलुया। अभी भी चर्च नायाब के लिए लगातार प्रार्थना करके आ रहे हैं। एक दिन जरूर परमेश्वर नायाब को पूरी तौर से चंगा करेंगे, आमीन। इसलिए अहमद ने इस चमत्कार को देखा, परमेश्वर विश्वास किया और परमेश्वर के संतान बन चुका है। और 2023 में अगस्त में उसका बपतिस्मा हुआ है, लेकिन करीब 21 सालों में जो शराब के नशा उससे दूर नहीं जा रहा था। हमने उसको समझाया, बिल्कुल कटने के लिए, ख़त्म करने के लिए बोला है इस आदत को, लेकिन हो नहीं पाया। चर्च ने पिछले 2 साल के दौरान उसके शराब पीने के और सिगरेट पीने के आदतों से छूट जाने के लिए प्रार्थना की। सेंट में 2 बार ब्लड टेस्ट भी हुआ था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं था। उसके जो ब्लड टेस्ट का रिजल्ट, लीवर में बहुत समस्या दिखाई दिया था, लेकिन इसके इलाज नहीं हो पाया, पैसा भी नहीं लगा पाया। तो शराब के जो एडिक्शन का, अल्कोहल एडिक्शन का जो आमद का जो टाइम बम है, फट गया, विस्फोट हुआ। मैंने अपेक्षा की थी, इसकी वजह से बहुत मुश्किल लगा हम सबको, लेकिन जब उसका टाइम बम बिल्कुल विस्फोट हो गया, तब परमेश्वर ने आमद के लिए, हमारे लिए
अपने भला काम कर दिया है, हम उस काम को देख सका। हालेलुया। परमेश्वर की कृपा से, उनकी करुणा की वजह से अहमद का जो टाइम बम हमारा समर कैंप में विस्फोट हो गया और उसको जल्दी ले गया इमरजेंसी में और आईसीयू में उसको बांध रखा है। और अहमद के लिवर में, पैंक्रियास में और खून के नाली में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ रहा था, इन्फ्लेशन दिखाई दे रहा था। उसके चंगा करना शुरू हो गया। हालेलुया। और बहुत पैसा लगाया गया, करीब कोरियन वॉन में 1.4 करोड़ कोरियन वॉन, इंडियन रूपी में करीब 8.7 लाख रुपीस, INR रुपीस। तो पैसा खर्च किया गया। ये कैसे? आमादे इस पैसे को नहीं दे सकता था, परिवार भी नहीं दे सकता था, लेकिन 3 क्रिश्चियन NGO ने इन पैसों को भर दिया। हालेलुया। हाँ, पहले जब अहमद के मैंने सुन के लोग झिझक रहे थे, क्योंकि कुछ जो NGO के पैसा तो भूखे मरने वाले जो लोगों के लिए जो डायरेक्ट फंड किया गया था, लेकिन ये कैसे दे सकते हैं? लेकिन उन्होंने कृपा किए, 3 NGO ने अहमद के लिए पैसा भेजा है। ये क्या है? परमेश्वर ने अहमद पर कृपा किए, करुणा किए, उसको बचा लिया, उसको चंगा कर दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सच में भला परमेश्वर है और अपने करुणा को प्रकट करते हैं। इसलिए हम उस परमेश्वर का आभारी होते हुए उसकी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। आज के वचन का दूसरा भाग, वचन संहिता अध्याय 136 पद 23। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। Psalm chapter 136 verse 23. He remembered us in our low estate. His love endures forever. अहमद का जो अल्कोहल एडिक्शन, ये समस्या का खत्म अभी नहीं हुआ। सच्ची लड़ाई अभी से शुरू हो गया और ये लड़ाई बहुत लंबा हो सकता है। कुछ लोग हार मान के फिर से अल्कोहल एडिक्शन में बिल्कुल फंस जाते हैं और उनके जीवन भी खत्म हो जाते हैं। कुछ लोग शराब की वजह से मर जाता है। ब्रदर सचिन ने कहा कि उनके बिल्कुल प्यारे दोस्त हैं, इस जो अल्कोहलिज्म से, एडिक्शन से बाहर आने में 5 साल लगाया। कोई भी जो एडिक्शन, उसका सामना करना और उससे विजय पाना आसान नहीं है, लेकिन हमारे सहायक हैं। हाँ, हमारे परिवार भी, हमारे दोस्त भी थोड़ा बहुत हमारी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हमारी सहायता करने वाले और हमें विजय देने वाला यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है और हमारे के साथ हैं। वही परमेश्वर जो भला है और करुणामय है और सर्वशक्तिमान है, आमाद की सहायता और हमारी सहायता कर सकता है। आज क्या बताया गया है? यहोवा परमेश्वर की करुणा सदा की है और वो हमारी दुर्दशा में हमारी सुधि लेते हैं। हालेलुया। यही परमेश्वर अहमद को विजयी देंगे। जब अहमद ICU में जा रहा था, उसके जो होश नहीं था ऑलमोस्ट, और जब मैं ICU में विजिट करके सोए हुए अहमद के सामने इस तरह मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर। तो अहमद मेरे पीछे पीछे इस तरह प्रार्थना करता था, हे प्रभु यीशु मसीह मुझ पर दया कर, और मेरे पीछे बोला आमीन आमीन। यही प्रार्थना न केवल अहमद की वरन आपके और मेरी जीवन भर की प्रार्थना होनी है। आमीन। जो दुर्दशा में पड़े हुए हैं, हमारी सुधि लेने वाला परमेश्वर, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान है, भला है और करुणामय है। वही परमेश्वर हमारे साथ है। वही परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उस पर विश्वास करने वाले सबके साथ हैं। हालेलुया। इन क्राइस्ट God's love endures forever. Amen. In Christ, God loves me forever. Amen.
In Christ, God's love never fails. Amen. हालेलुया। अंत में एक बाइबल के वर्स शेयर करके इस उपदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। भजन संहिता अध्याय 23 पद 6। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। Psalm 23:6 Surely goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. करीब 30 साल पहले हम हिंदू धर्म के जो तीर्थ स्थान हरिद्वार में गए थे, वहाँ एक सन्यासी से मिले थे जो शांति की तलाश में पूरे इंडिया में बिल्कुल भटक रहे थे। हमारे टीम में से एक ने उनसे पूछा, आप कितने साल से सन्यासी का जीवन जी रहे हैं? उन्होंने कहा 15 साल से। तो पूछा, क्या आपने शांति को पा लिया है? उन्होंने कहा नहीं। तो पूछा, कब शांति पा सकेंगे? उन्होंने कहा पता नहीं। भाइयों बहनों, आप कभी आपके प्रयास से शांति नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर की भलाई और उनके करुणा नहीं पा सकते हैं। अब इस वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता 23:6। उस परमेश्वर का भक्त ने क्या अंगीकार किया है? निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे और स्पष्ट है, Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. मेरे जिंदगी भर आपके भलाई और आपके करुणा मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगे। हालेलुया। ये सीक्रेट है। मेरे जिंदगी भर यहोवा परमेश्वर की भलाई और उनकी करुणा मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी। हालेलुया। अहमद की इस जो दुर्घटना को देख के हमने इस आत्मिक रहस्य को पाया है, शिक्षा को पाया है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह को मेरे मुक्तिदाता, मेरे प्रभु के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और परमेश्वर की भलाई और करुणा मेरे पीछे पीछे चलती रहेंगी। हमारा पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और वह भला परमेश्वर है और करुणामय परमेश्वर है। इसलिए हम उनके पास आके हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनके लिए पिता परमेश्वर अपनी भलाई को, अपने करुणा को प्रकट करते हैं। इस तरह प्रभु यीशु पर विश्वास करके परमेश्वर के भलाई को, उनके करुणा को अनुभव करने वाले जीवन धन्य जीवन बनिएगा। इस पृथ्वी पर दिन प्रतिदिन मेरे पीछे पीछे चलने वाले परमेश्वर की भलाई और उनके करुणा का अनुभव करते हुए धन्य जीवन जी लीजिएगा और अंत में स्वर्ग में, यानी हमारे पिता परमेश्वर के धाम में बनने वाले, वास करने वाले धन्य जीवन बन जाइएगा। प्रभु यीशु मसीह जी अब सभी को जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं सदा के लिए आशीष करते रहें। आमीन।